फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन बी योर ड्रीम। आज के पार्ट 2 में हम एटीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे एंड डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली एटीट्यूड क्या है, पर्सुएशन क्या होता है एंड प्रेजुडिस किस हिसाब से क्या होता है एंड उसे कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर 33 में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एटीट्यूड में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ जो कि कहीं भी स्क्रीन में आपको दिखेगा एंड ऑल्सो द लिंक विल बी प्रोवाइडेड in the description below. So let's start. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. Functions of attitude. Let's see what are the functions. जैसे कि मैं प्रीवियसली भी एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं कि एटीट्यूड के बारे में हमने डिफाइन किया हुआ था कि व्हाट इज एन एटीट्यूड। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप पार्ट 1 को पहले देख के इस तरफ पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड परफॉर्म 4 important functions. First is social adaptive, which is negative, and adaptive. If attitude is flexible, then only the work can be done smoothly. See, adaptive means non-flexible and adaptive means flexible. ठीक है, तो ये स्मूथली काम करने के लिए काम आता है ऐसे फंक्शंस। ईगो डिफेंसिव, इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ heightened सेल्फ एस्टीम एंड ड्यू टू दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि आपने भी बहुत बार सुना होगा, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई सीनियर, जैसे कि एक बार सीनियर से बात हो रहा था तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो, यार ये क्या हो रहा है, एंड ड्यू टू लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, द बिजनेस एंड वो एवरीथिंग वाज गोइंग इनटू नेगेटिव थिंग। सो उन्होंने यही चीज बोला, सी मंजीत, नेगेटिव एटीट्यूड लाना बहुत सिंपल है। देखो नेगेटिव सब जगह है तो आप नेगेटिव एटीट्यूड ला दे, बट पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए, इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे तब आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे ही आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप सोल्यूशन के हर मार्ग को या एवरी वे ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन इज एटलीस्ट आप डेड एंड पे आ गए एंड यू आर नॉट सीइंग दैट सनलाइट। सो वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कुछ भी हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि इससे ही आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। इससे ही आप देखिएगा, ये जो लॉकडाउन हुआ है या जो भी कोविड हुआ है, इसके बाद आप देखिएगा कितनी सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज से 10 साल बाद होंगी, वो आज के सिनारियो से ही निकलेंगी। आप जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उन बंदों ने इसको अपॉर्चुनिटी देखा, ठीक है, एंड इससे वो आगे निकले, ठीक है। वैल्यू एक्सप्रेशन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन इन योर सोसाइटी। An attitude which always conforms to society values and social norms. I'm really sorry. An attitude which always conforms to social values and social norms. ये एक वैल्यू एक्सप्रेशन देता है एटीट्यूड। इन द सेंस एटीट्यूड आपका क्या फंक्शन ये करता है, आपका एटीट्यूड इन सिंक है कि नहीं सोसाइटी से, सोशल वैल्यूज से, तो उसको भी एक फंक्शन प्रोवाइड, मतलब एटीट्यूड परफॉर्म दैट फंक्शन ऑल्सो। नॉलेज एक्यूमुलेशन, ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ सर्च लाइट। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑब्वियसली यू विल गो एंड सर्च फॉर सॉल्यूशंस। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आता है। जैसे कि किसी किसी का एटीट्यूड में हर वक्त है कि वो हर वक्त किसी ना किसी का गलती देखता है, तो थोड़ा सा भी गलती आदमी वो देख लेगा, वो पकड़ लेगा फटाक से, ठीक है। वैसे बंदे आपको रखने चाहिए आजू बाजू में कि आपकी गलती आप परफेक्ट बन जाए, बट नो वन इज परफेक्ट एज सच। बट एक नेगेटिव के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो बंदे ने हर वक्त को नेगेटिव ही सोचा है, नेगेटिव देखा है कि भाई बंदा कुछ भी हो जाए वो नेगेटिव है आपके बारे में बोलेगा, आपकी अच्छा ही नहीं देखेगा, बिकॉज उसका एटीट्यूड उस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूडिनल वैल्यूज एंड बिलीफ, देखते हैं। सी, वैल्यूज इज अ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, दे फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड्स, ठीक है। So values is defined as a cognitive component of attitude, and they form the ground on which attitude stands. Values are temporary and lies at the periphery. Belief, ये क्या है? Obviously जब आपके values एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं, it becomes your belief,
and that beliefs becomes your attitude. This is the pattern: values, then belief, and then attitude. So how can an attitude in an individual formed? First is socialization. Normally socialization की वजह से बनता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. द फर्स्ट इज फैमिलियल या फैमिली से. ठीक है. Family becomes the first school of learning of a child, and hence many of the liking and disliking are developed in childhood. Second is obviously the schooling, education system. The third is peer group, your friends circle. The fourth stage is outside environment such as job experiences. And the next stage is personally, मतलब आप अपने से वो डालते हैं, जैसे आपने बुक पढ़ा या किसी को ऑब्जर्व करके वो एटीट्यूड डाला, तो पर्सनली यू हैव दैट एटीट्यूड इन योर सेल्फ. And last stage, obviously gaining knowledge. Personally is, I'm really sorry, personally is gaining that experience from doing something wrong. That is also some part. दोनों में लगभग लगभग सेम ही है. You are learning from something, you are experiencing something. So तीनों लगभग लगभग सेम ही है. Getting your experience personally and gaining knowledge. Okay. By the above stage, we can see that attitude and individual developed over the various stages of life. From childhood till your death, attitude is developed, learned, and relearned. But there are other some factors which develop attitude, which can be understood by the process of formation of attitude. Let's see what are the formation of attitude, which is first is classical conditioning. What is this? Let's see. When this principle attitude are learned by an individual by the process of association. Association means having friends, family. This is classical in the sense this is new, this is known, obviously this is known कि yes, with association you develop your attitude. Then there is instrumental learning. What is that? If you do this, you will get rewarded. If you don't do this you will get punished. Like if you study, you will get good marks and present. If you don't study, you will be scolded, or you would be restricted for not playing outside or something like that. Okay, in the जब आप बच्चे थे, when you were a child, this was a very normal pattern. Okay, जैसे कि आप जब जॉब भी करते हैं तो आपने वो अगर if you are performing well you will be rewarded, and if you are not performing well you will be punished with respect to salary, non-salary increment or removal from the job. Then observational learning. It's like modeling, like seeing your idol in front of you and like copying him. If you like someone, or if you admire that person, you will copy that person. It's like observational learning. Then it's cultural learning. Obviously, cultural norms. See, every culture, if you are in India, your culture is very different, and you have that attitude developed while seeing other people also. Okay, if you're outside and living outside of India, being Indian or being of Indian descent, you will not follow that thing. In the sense, you will have the culture of that land where you are living. Okay, then there is self-learning. Obviously, new information from reading biography or self-lecturalized person. It's like that. Okay. Then how attitudes are changed. See, attitude are learned behavior. जैसे हमने previously भी देखा था, it is a learned behavior, and you what we call that, this behavior or this attitude is learned over the stages of time. The previously attitude, you used to have that experience, or you used to wake up very late, but if you're admiring some person uh, who have achieved success by not waking up late but waking up early in the morning and starting his show very early so that he can save time on the main task, or he is doing the main task in the start. So you have overlapped that thing, the previous what attitude you had, you have overlapped that. One of the example is the movie called Lakshya. If you see Hrithik Roshan, which is an Indian Hindi Bollywood movie, in that the protagonist was from a very rich family. He has मतलब servants थे, सब कुछ था उनके पास. But जैसे वो आर्मी में जाते हैं, उनका एटीट्यूड जो प्रीवियस था, लेट उठना, ये मतलब पूरा डर्टी रहना या कोई गोल ना होना, उससे क्या उससे उनके वो गोल मिल गया, उनको लक्ष्य मिल गया.
and his attitude changed. Okay, so he amended that attitude because that attitude that he carried previously was not incompatible with the attitude he required at the job. Okay, the factors of attitude change, characteristic of existing attitude. See, there are some factors. What are the factors? What is the meaning of factors change? Matlab, how can you change that attitude? So there are some factors that you have to consider. Is it very complex? It is forming the core of your attitude, or it is just at the periphery, means extremity, likeliness or dislikeliness. See, attitude, if you want to change your attitude, you have to understand yourself or the other person also, if you want to change his attitude. That this attitude, as to how much time this attitude was with him. Is it from the past 1 year or past 10 year or 15 years? Is it forming the core? How will you able to know? See, attitude is obviously learned behavior, and I think there is a quotation that uh, if your attitude is to win, is to be at the top, is to do something innovative, you will do it, be it conscious or subconsciously. The main thing is here where the word is subconscious. If that person is doing that thing subconsciously, then it is the part of his attitude. अगर वो subconsciously करता है, मतलब अपने अनजान में वो करता है, वो चीज एक्शन करता है, तो ऑब्वियसली वो उसका एटीट्यूड है. तो आपको पता चलना चाहिए कि वो कितनी एक्सट्रीमिटी में है, तब आप स्टेप्स ले सकते हैं उसके थ्रू, उसके उस डायरेक्शन में. ठीक है. देन देयर इज मैसेजिंग. अब मैसेजिंग का सोर्स, अगर मैसेजिंग का सोर्स कोई क्रेडिबल पर्सन देता है या जो उसको एडमायर करता है वो बंदा, तो ऑब्वियसली वो करता है. एक छोटा सा एग्जांपल लें कि व्हेन यू आर इन द टीनेजर्स and you are getting attracted to a person, then you become automatically, you start to change some of your attitude, though it is not a very good example, but obviously आप हर वक्त मतलब कोई अच्छा, मतलब आप बहुत गंदे होंगे, नहाते ही नहीं होंगे 5-5 दिन, और उसके सामने जाना है तो आपको एकदम सेंट मार के आप अच्छे से धो धा के आप पहुंचेंगे. सो कौन है मैसेजिंग का सोच आपको, इन द सेंस अगर वो पर्सन आपको कुछ बोलती है या बोलता है जो भी है, तो you take it very seriously and you try to change your attitude like that. Okay, then characteristic of message कि आप ऑप्टिमम लेवल पे देते हैं कि नहीं वो टारगेट ग्रुप को मैसेज, मतलब वो समझ पा रहा है कि नहीं. अब ये एग्जांपल बहुत सिंपल है कि इफ यू आर अ वेरी बिग साइंटिस्ट एंड एक आप लेमैन चीज को एक सिंपल चीज बताना चाहते हो, तो आपको सिंपल वे में ही बताना पड़ेगा. आप बहुत ज्यादा अपने साइंटिफिक वर्ड में बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड इनटू हिज ब्रेन. Your brain has that information so that it can decode that information, but that person, that layman person, can't understand that thing. So आपको किस हिसाब से बोलना है, किसको बोलना है, आपको जानना चाहिए. ठीक है. देन कंपोनेंट ऑफ मैसेज. सी, कोई कोई रैशनली समझता है, कोई कोई इमोशनली समझता है, या दोनों की जरूरत पड़ती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी, इमोशनल कंपोनेंट तो रहता ही रहता है, जो कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस में सीखेंगे, बट आपको समझना चाहिए कि ज्यादा किसको, रैशनैलिटी को देना है और इमोशनल को थोड़ा कम देना है, या इमोशनल को ज्यादा देना है, रैशनैलिटी को कम देना है. रैशनैलिटी कहाँ आता है? जब फॉर्मल आपका रहता है, फॉर्मल आपको समझाना पड़ता है. इमोशनल कहाँ आता है? जहां बहुत पर्सनल चीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेज. सी, एक तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है which is very effective but a limited है, and this should be used when the person or the institute or anyone is very important, because इसमें you are in direct to direct conversation with that person or that group. So ये लिमिटेड पर्सन में होता है, लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाता है. इस वजह से इसमें आप ज्यादा करके ये जो डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है नॉर्मली इमोशनल होता है, एंड जो भी इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो इसको हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसफर में हम डाल सकते हैं. एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मोड ऑफ मैसेज. इन दिस ऑब्वियसली आपको ज्यादा ग्रुप को बताना है अपने बारे में, तो यू
आप या टीवी पे बताएं या यूट्यूब पे बताएं या मैसेजिंग करें या व्हाट्सएप करें, ग्रुप पे बताएं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास इमोशंस या सॉरी दैट इन्फॉर्मेशन गोज एंड उनको डायरेक्टली पता चलता है इसके बारे में। इन द सेंस ये ज़्यादा करके फॉर्मली यूज होता है, इनडायरेक्ट दो इसका वाइडर रेंज है, बट ये फॉर्मली यूज होता है। ठीक है, ओके। देन अब ये फर्स्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस प्रिंसिपल, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। सी दिस गाय, he knows he's a smoker, but he also knows smoking kills. मतलब he has that information that smoking kills and it gives cancerous diseases. But he will smoke because his core attitude is uh, principle of attitude, cognitive and dissonance principle. So cognitive dissonance मतलब I'm a smoker, smoking kills. He knows both the thing, but उसमें वो attitude change करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। If you see, the theory focus on those individuals who are assumed to strive for harmony, that is consonance in thinking process। मतलब ये theory जो है cognitive dissonance principle, you have to create a dissonance, मतलब confusion। बिकॉज ये थियरी क्या बोलता है कि बंदा अगर कंफ्यूज है तो ही विल ट्राई कि कुछ चीज मतलब बोलते हैं ना हार्मनी आ जाए मेरे लाइफ में या हार्मनी हो जाए मेरे दिमाग में, तो ही विल, आप उसको जब इंफॉर्मेशन दोगे या कुछ करोगे तो ही विल टेक द इंफॉर्मेशन रेडिली। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड एंड इट इज ऑब्वियसली क्वाइट डिस्ट्रेसफुल एंड दस इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर कंसोनेंस। ठीक है, बट अ डिसोनेंट आइडिया विद अ स्मोक, अब कैसे करना है, ऑब्वियसली altering behavior, consonant consonant information to support and justify your existing behavior। बंदा कैसे एटीट्यूड चेंज करेगा, जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं भाई मैं स्मोकर हूँ तो हूँ, जो वो बोलता है ना यार ये जीवन कितने दिन की कितने दिन होगा, ये एक दिन तो सबको मरना ही है, बट उनको ये नहीं पता कि तड़प तड़प के नहीं मरना है, खुशी खुशी मरना है, ये भी एक चीज है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ट्राइवलाइजेशन ऑफ फेजिंग डाउन द इशू, मेडिटेशन से आप कर सकते हैं, तो बहुत सारा उसमें मेथड्स हैं। ठीक है, then next is balance principle। See, it is defined as a principle of attitude change which lesser efforts are required to change one's attitude. If an individual has a strong feeling to continue balance of life, it believes in principle to change oneself then to change others। In the sense, see, in this principle, in this balance principle, an attitude change which is normally can be changed very easily, and this is same as consonant dissonance only, but only the difference is it is to change oneself, it is extra, it is change oneself rather than to change others। Okay, then two-way concept, it is like enact the activities liked by the targets toward intended behavior or towards intended change। It's like a teacher, a good teacher or a good teacher teaches, a better teacher make you understand, but an awesomest teacher by doing action shows the target that this can be done by you also। Okay, so it is like that only, as a motion says that you behave in such a way that targets like it, enact an activity, and he can understand how he can go about to change his attitude। Okay, attribution or attribution principle, theory or principle, it simply speaks about casual factors behind those likeliness and dislikeliness of someone's behavior। The principle speaks about three principles, important principle, which is consistency, distinctiveness, and consensus। Let us understand one by one what is this. Consistency, it is defined as the extent to which an individual response to a given stimuli always remains same। Means whenever you give an stimuli, he will react in that way, means every time he is consistent। Then there is distinctiveness, let's see the meaning, it is defined as an extent to which an individual responds to a similar to indifferent stimulus in a situation। Means कुछ भी हो जाए he will
react in that way only. Then third is consensus. It is defined as an extent to which reaction shown by one person is shown by other person as well. Okay? Reaction shown by one person is shown by other person also. Let's understand by an example. Radha beats Rama. For example, then in this consistencies, Radha always beats Rama. Means whenever Rama comes, Radha beats him. Distinctiveness में whoever comes to Radha is beaten by her. She's mad. And consensus is Rama is beaten by all girls. Means this stimuli, it goes to any person, it will be beaten. मतलब Rama is a stimuli and goes to any girl, he will be beaten. This is consensus. So hope you have understood this. Okay, let's move. Then how attitude and behavior has a strong consistency. See, in this there are three principles. One is attitude eternity, which implies the degree vested interest, in the sense how much interest one person has in that. So that attitude becomes in that. If you are very money minded, so obviously your tendencies or your interest is in taking out in the sense how you can profit from that conversation or that relationship. It's like that. Then attitude certainty, the clarity of attitude. Okay, he want to have that profit from that person, so it is clear in that thing. Then personal experiences, in the sense he had that past, that paucity of money, जो कमी था पैसे का, आज वो एटीट्यूड में उसके ingrained हो गया है. ठीक है. Then persuasion. What is meant by persuasion? Obviously, persuasion means a direct effect to change one attitude or by different sources or by messaging or doing acts. It's like persuading someone to change his attitude. Okay? To change his attitude in a way you want. Okay? It plays a very important role in changing one's attitude to a regular supply of message to the target. It is one of the major factors as far as changing an attitude is concerned. In this, cognitive factor play a very important role. And here, persuasion has attached on the cognitive component of an individual, and this is explained further by two methods, which is first is elaborate likelihood method or systematic method, and second is heuristic method. Let's see both. Elaborate likelihood method, which is or systematic method. Let's see. This persuasive method speaks about careful processing of information, consequently bringing a change in one attitude. Psychologically, the message could the method is like it enters the central root of our mind, in which we are persuaded, but with careful and systematic processing of information. See, in this, you carefully analyze that person's attitude, which we have given previously, and accordingly you strategize information that will systematically go into into his central root, and slowly he changes his attitude. This is done by normally governments. If you see, जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना ही होगा. अगर आप 4-5 साल 6 साल पहले आप जाएं तो आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अभी टॉयलेट्स या स्वच्छता ज़्यादा फोकस, ऐसा नहीं था पहले नहीं फोकस देती थी गवर्नमेंट, देती थी, बट दैट वाज नॉट द सेंट्रल फोकस ऑफ द गवर्नमेंट. बट नाउ क्लीनलीनेस हैज बिकम समवॉट सेंट्रल. सो ये जब आपके प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता के बारे में बोलते हैं तो इट इज सिस्टमैटिकली उस तरफ उस तरफ पब्लिक का ध्यान जाता है, उसे सेंट्रल रूट में जाता है. उस वजह से आप आज देखेंगे कि उस पर पिक्चर बन रहा है. गांव में आप जाएंगे, दो मैं ये नहीं बोलता 100% सब सैनिटेशन हो गया या चेंजेस हो गया एटीट्यूड, यस, बट हम मैक्सिमम लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं, एक स्वच्छ या टॉयलेट शौचालय होना चाहिए, एक टॉयलेट होना चाहिए, एक औरत के लिए वो एक उसका बोलते हैं बेसिक राइट है, या किसी के लिए भी वो बेसिक राइट है कि एक टॉयलेट होना चाहिए.
एंड वो दिख रहा है, आप गाँव में जाएँगे आपको दिखेगा कि नहीं आजकल कमी आई है कि खेत में लोग नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा करके वॉशरूम या बाथरूम में जा रहे हैं। सब कुछ जो भी है। सो इससे ये पता चल रहा है कि ये धीरे-धीरे 5 साल, 6 साल में ये एटीट्यूड चेंज होगा और हो सकता है कि 10, 15, 20 साल बाद शायद हम ये सब जो स्वच्छता के अभियान में जो गवर्नमेंट ने कदम रखा है, उसको अचीव कर लें। ठीक है? देन सेकंड इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। See, it functions on the principle of thumb rule. It simply means message enter to the brain by persuading on emotional basis. And here the use of rationality information is quite minimal. See, this both method, here it is very rationality based and this is very emotional based. Okay, so what happens in this heuristic method is emotional. You pinpoint the emotional part. If you see, there was a story of Ronaldo and his elder brother. I think Ronaldo wanted to change his elder brother's attitude of alcoholism, drug addiction, and there were some bad influences in his life that Ronaldo wanted to change of his elder brother. So there was a championship trophy, I think. So रोनाल्डो ने अपने बड़े भाई से बात किया एंड बोला कि मैं अगर ये ट्रॉफी जीतता हूँ तो तुमको एल्कोहलिक या अल्कोहल और ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा. And that was one of the very toughest, I think, what we call that, a sports event in football, the Championship League. Ronaldo having that pressure, and obviously उनके ब्रदर ने हाँ किया कि yes, ब्रदर को पता था कि it is very tough to win this championship trophy. रोनाल्डो ने पूरा हद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो चैंपियनशिप ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा गोल करके वो चैंपियनशिप ट्रॉफी अपनी टीम के लिए जीत ली, रियल माद्रिद के लिए. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनको बोला कि मैंने अपना पार्ट कर लिया है, नाउ इट्स योर पार्ट. इन दिस द ब्रदर गॉट दैट थिंग इन द सेंस, उन्होंने देखा कि ये बंदा अगर एफर्ट्स इतना कर रहा है तो उन्होंने भी अल्कोहल और ड्रग्स से तौबा कर लिया. एंड रोनाल्डो while using heuristic method to change his brother's attitude has been successful. This is the emotional part of doing all this thing. Though there is a rationality that he will be saved by that, but obviously Ronaldo ने heuristic method use करके अपने brother का attitude change किया. So hope you have understood this. Okay. Prejudice. Prejudice is defined as carrying a negative attitude toward a particular individual or a group. Obviously, it is discrimination or typing of individual group. Factors of building prejudice. Obviously, personality dynamics, कि आप उनसे अलग है, आप ब्लैक है या वाइट है या ब्राउन है, जो भी है. सेकेंड इज इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, in the sense X community doesn't like Y community or Brahmin, Shudras, something like that. ओके. एंड सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उससे भी आपको एक प्रेजुडिस आ जाता है कि नहीं, मतलब जिससे आपसे मतलब एक बंदे ने आपसे साथ गलत किया तो यू हैव अ प्रेजुडिस दैट ही विल ऑलवेज डू बैड ओनली टू यू. इट्स वेरी, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड लाइक दैट ओनली, कि प्रेजुडिस बन जाता है कि नहीं इससे बच के रहना चाहिए, ये थोड़ा गलत आदमी है, जो भी है. ठीक है. तो पर्सनल डायनामिक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटिंग ऑफ पर्सन, या आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, या जिस हिसाब से सोसाइटी में, उस सोसाइटी में हो, जिस हिसाब से आपका एक एटीट्यूड प्रेजुडिस बनता है. ठीक है. एंड फर्दर इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन मॉडल. ऑब्वियसली if due to lack of employment of a youth of a state gets frustrated, increasing his aggression in them, hence the prejudicial notion towards state and his frustration can lead to violence. In the sense, this model, personal damage, if you have very आपको घिन भावना है वो बंदे से, that prejudice, so obviously that leads to a violence thing also. And in India this is quite normal in religious group or subgroup, like in Hinduism, in Islam also, in Christianity also. In every group
there is this system of frustration aggression model. And with respect to people and state also, you're seeing today I'm recording on this day. If you see the farmers protest in Delhi, in Delhi, around Delhi, in UP and Punjab, you see the problem with the state they're having. So this is something, the extension of personal dynamics. Then intergroup conflicts, obviously, it's like uh, the groups. Like one group is, if you see the formation of Pakistan, the Pakistan formation was like this, that is Muslims are one group and Hindu are one group. They are not Indians, they are a group, and they can't be together. So obviously they want a new state to live in. So obviously this is intergroup conflict. Okay. Social learning experiences, obviously, you have a similar targeted, and individual or group has a similar prejudice. Impact of environment on individual's prejudice in which he is in contact with, कि कोई prejudice रहता है कि आप आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके ग्रुप के साथ बुरा हुआ है, तो या सिमिलर टारगेट है आपका, आप दोनों के ग्रुप का, you directly go into that. Like if you see the Khalistan movement and the Pakistan Army's aim is toward liberation of Punjab from India. So they have the same target towards India. Or if you see China, the India US have the same target towards China. So it is like an experiences that India has learned from this. India and the world has learned from coronavirus with respect to China. So social learning experiences also are there. This is very similar to our understanding also with respect to lower end, in the sense personally आप एक group है आपका, social learning है कि नहीं बाबा ये बंदा सही नहीं है या जो भी है. So this is social learning experiences. In this there are similar targets and individual or group has similar prejudice. This is like with respect to एक ही target है वो कि नहीं ये खराब है, ठीक है. In group, in this intergroup conflict, the situation of USSR towards Germany before World War One, and situation during Cold War between USSR. But in the sense, it is like a group one, okay. And here it's individual or group with similar target, okay. So how can we remove prejudice? Obviously, I have given you examples before also. We apply some examples here also. Let's see. Like classical conditioning, which speaks about learning through association, which can be applied by reviewing myths surrounding against an individual or a group. ठीक है. Instrumental learning, like punishing behavior, and also observational learning, like cultural, see and observe other person, you can live with that person, you can understand that person mentality, why that mentality is like that, and then you can remove that prejudice. If you live with somebody, then you will understand how everything works. Okay, so hope you have understood at least something from this lecture. You have given the time, I'm very thankful for that. There would be some mistakes here and there, ignore that. Just understand holistically what is meant by attitude, what is meant by prejudice, how can prejudice be removed, what is persuasion, because this is very important while when you write case studies, and accordingly you can build your language in an for ethics, and you can gain good marks. Okay, so thank you very much. And please subscribe to our channel, and if you have any doubts or suggestions, please let me know. We will try to solve this problem, that problem as soon as possible. So thank you very much.